भोला के पिताजी बचपन में ही शांत हो गए थे, इसलिए भोला अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ को दिल की बीमारी थी, इस वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उसे जो भी काम मिलता वो कर लेता। पर इन सब से भी घर का खर्चा और माँ की दवाइयाँ लाने में बहुत। माँ, क्या हुआ तुम्हें? बेटा पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रही। फिर वो बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या हुआ है तुझे? मैं वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता हूँ। भोला दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी। अरे भोला, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? वैद्य जी, आप जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरी माँ को न जाने क्या हो गया है, वो बोल ही नहीं पा रही है और उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे हैं। भोला वैद्य जी को लेकर आता है। बेटा, तुम्हारी माँ को लकवा हो गया है। वैद्य जी, तो अब फिर इसका कोई तो इलाज होगा। आपको जो भी इलाज करना है आप कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं व्यवस्था कर दूंगा। बेटा, मुझे इसके लिए एक खास किस्म का तेल बनाना होगा। इसके लिए मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए, पर वह जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ पर नहीं मिलती। तो फिर कहाँ मिलती है वैद्य जी? वैद्य जी अपने झोले में से एक किताब निकालते हैं और उसमें से भोला को उन जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। अगर तुम्हें यह मिल गई तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज शुरू कर दूंगा, और यह किताब भी अपने साथ ले जाओ, काम आएगी। ठीक है वैद्य जी, मैं इन्हें लेकर आऊंगा। पर यह मिलेगी कहाँ? बेटा, यहाँ से दक्षिण की तरफ जाने पर तुम्हें एक मांसाहारी जंगल मिलेगा। जंगल पार करने पर तुम्हें रंग बिरंगा तालाब मिलेगा, और उस तालाब के बीचों बीच एक अनोखा टापू दिखेगा। वहाँ पर तुम्हें यह जड़ी बूटी मिल जाएगी। अच्छा वैद्य जी, मैं कल सुबह ही वहाँ के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उस जंगल में भूल कर भी किसी भी पेड़ को हाथ मत लगाना। उस टापू पर जो कोई भी गया है वह वापस नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए वैद्य जी, मैं बूटी लेकर जल्द ही आऊंगा। बस आप मेरी माँ का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भोला अगली सुबह ही उस टापू के लिए निकल जाता है। वहाँ पर चलते चलते वो मांसाहारी जंगल में पहुँच जाता है। कुछ दूर तक भोला खुद को उन पेड़ों से बचाता है। फिर अचानक से एक पेड़ की जड़ पर पैर रख देता है। वो जड़ उसके पैरों को जकड़ लेती है। हे भगवान, अब यह क्या नहीं बला है, मेरा पैर। उसे बहुत दर्द होता है और उसके पैरों में से खून निकलने लगता है। वो अपने झोले में से एक खंजर निकालता है और उस खंजर से उस जड़ को काट देता है और वहाँ से भागने लगता है। जैसे तैसे वो उस जंगल को पार कर लेता है। हे भगवान, इतना खतरनाक जंगल, आज तो बाल बाल बच गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक तालाब दिखता है। उस तालाब के अंदर एक टापू दिखता है। लगता है यही वह अनोखा टापू है जहाँ पर मुझे माँ के इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। पर वैद्य जी ने तो कहा था कि तालाब रंग बिरंगा होगा, पर यह तो बिल्कुल सामान्य ही है। भोला को वहाँ पर अलग अलग तरह की मछलियाँ दिखाई देती हैं। उनके रंग की वजह से वो तालाब रंग बिरंगा हो जाता है। अच्छा, तो इन रंग बिरंगी मछलियों की वजह से तालाब को रंग बिरंगा तालाब कहते हैं। मैं तो कुछ और ही समझा था। चलो यहाँ पर पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से प्यास लग रही थी। भोला उस तालाब में पानी पीने जाता है। वो हाथ मुंह धोकर जैसे ही अपने मुंह में पानी डालता है, उसे अजीब लगता है। वो पानी को थूक देता है। भोला देखता है कि पानी में उसका रंग निकल रहा है। अरे, यह कैसा तालाब है? इसमें तो मेरा रंग निकल रहा है। फिर उसे एक बड़ी सी मछली दिखती है। उस मछली का रंग भी पानी में उतर रहा था। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर इस पानी में कुछ भी डाला जाए तो उसका रंग पानी में मिल जाता है और तालाब रंग बिरंगा हो जाता है। भोला आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने लिए एक नाव तैयार करता है और उस नाव से टापू की तरफ जाता है। भोला कुछ ही देर में टापू पर पहुंच जाता है। इस टापू में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे अनोखा टापू कहते हैं? मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। भोला को एक आवाज आती है। अरे, तुम कहाँ जाती और यहाँ तक कैसे पहुँची? अरे, यह आवाज यह कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा भ्रम है। फिर भोला आगे बढ़ता है। उसे फिर से आवाज आती है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकती।
और बहुत सारे बौने इकट्ठा होकर भोला को घेर लेते हैं। तुम कौन होती और यहाँ कैसे पहुँची? मुझे तो लगती है हमें इसे सरदार के पास लेकर जाना होती। अरे सरदार को बड़ी बड़ी बातों में क्यों परेशान करना होती? तुम रुको, मैं इसे अभी खत्म कर देती हूँ। फिर वो बौना अपनी तलवार निकालकर भोला को दिखाता है। बौना उछल उछल कर उसकी गर्दन पर मारने की कोशिश करता है, पर वो छोटा होने की वजह से उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाता। अरे ये इतना छोटा होती कि मेरी तलवार ही इसकी गर्दन तक नहीं पहुंचती। इसे थोड़ा ऊपर करो। फिर सारे बौने भोला को पकड़कर नीचे घुटनों के बल बैठा देते हैं। भोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बौना भोला की गर्दन पर तलवार रखकर, बोलो तुम कौन होती और यहाँ क्यों आई? अरे भाई रुको रुको, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ पर अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया हूँ। तुम झूठ बोलती। अगर तुम सच बोलती तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देती। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, पर सच बोलने पर क्यों मार रहे हो? क्या सच बोलती? रुको, मैं तुम्हें अभी जान से खत्म कर देती। रुको, इसे हम पहले सरदार के हवाले करती, वही इसका कुछ करती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये कैसे बात कर रहे हैं? भगवान बस इतना कर देना कि मैं अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियाँ लेकर पहुँच जाऊँ। सारे बौने भोला को पकड़कर बौनों के सरदार के पास ले जाते हैं। भोला को देखकर सभी बौने उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक बौना भोला के झोले को लेकर उसे टटोलता है, तो दूसरा भोला को बैठाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और बाकी सभी भोला को घेर कर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। हुई हुई हुई, तुम कौन होती? अरे ये कितना छोटा होती। सरदार, मुझे लगती कि ये कोई लुटेरा होती जो हमारी टापू पर घुस आती। अरे नहीं नहीं, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं तो भोला हूँ। मैं चंदन नगर से आया हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ खास जड़ी बूटियाँ चाहिए जो कि सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। आप मुझे वो दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये देखिए, मुझे वैद्य जी ने एक किताब, उनकी जड़ी बूटियों की किताब भी दी है। उन्होंने कहा कि इस किताब को अगर तुम्हें दिखा दूंगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं स्टडी बूटी का दुरुपयोग नहीं करूंगा। फिर भोला वो किताब बौनों के सरदार को देता है। हुई हुई, पर हम फिर भी तुम्हें वह जड़ी बूटी नहीं दे सकती। पर क्यों? क्योंकि हमारे जड़ी बूटी के बगीचे में एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है। वह बहुत ही ताकतवर होती और वह हमें बहुत परेशान करती। क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी नहीं ले जा सकता? हाँ, जब तक वह राक्षस होती तुम यहाँ से जड़ी बूटी नहीं ले जा सकती। जल्दी जल्दी यहाँ से भागती भागती। सभी बौनों में हाहाकार मच जाता है। सभी लोग उस दानव के डर से छुप जाते हैं और भोला को भी अपने साथ छुपा लेते हैं। वो राक्षस वहाँ पर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। अरे बौनों, कहाँ पर छुप छुप कर बैठे हो और कब तक छुपोगे? एक न एक दिन तो मेरे हाथ में आना ही है और छुटकी सरदार, तू तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी बौने छुपी हुई जगह से बाहर निकलते हैं। उस राक्षस ने उस बागीचे पर क्यों कब्जा कर रखा है? क्योंकि वह राक्षस कहती कि उसने बहुत समय पहले उस जगह पर खजाना छुपा कर रखती और अब हमने वहाँ पर बगीचा बना लेती। इस वजह से वह राक्षस हमें परेशान करती, हमें मारती और हमारे बगीचे को खत्म कर देती। उसने हमारा आधा बगीचा ऐसे ही खत्म कर दी। मतलब अगर मुझे माँ के लिए जड़ी बूटी ले जानी है तो मुझे इस राक्षस से लड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं उस राक्षस से उस बागीचे को बचाऊंगा। एक बौना वहाँ आ जाता है। वह राक्षस फिर से आ जाती, जल्दी जल्दी छुप जाती। नहीं, अब भागने की जरूरत नहीं है। मैं करूँगा उस राक्षस का सामना। फिर सभी उस राक्षस के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और भोला भी वहाँ पर होता है। अरे इस बौने की बस्ती में यह इंसान कहाँ से आ गया? ए राक्षस, चला जा यहाँ से। चला जाऊं? तो अच्छा, तो अब मुझे मरवाने के लिए तुम इंसान की मदद लोगे? हाँ, ये हमें तुमसे बचाती। तो मैं भी देखता हूँ कि यह कैसे मेरा सामना करेगा। तो ठीक है, कल शाम को तुम फिर यहाँ आना। अगर मैं जीत गया तो तुम इस टापू को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, और अगर मैं जीता तो इन बौनों को हमेशा मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो कल शाम को मुकाबला पक्का।
वो राक्षस चुनौती स्वीकार करके फिर से बगीचे में लौट जाता है। फिर बोने और भोला मिलकर योजना बनाते हैं। कल शाम को जब मुकाबला होगा तो मैं लड़ाई से उस राक्षस का ध्यान भटकाऊंगा, तभी मेरे पीछे से जाकर उसकी पूंछ में आग लगा देना। सभी बौने शाम को मुकाबले की तैयारी करते हैं। शाम को राक्षस फिर से आ जाता है। ऐ इंसान, तैयार है हारने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर भोला और राक्षस दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। राक्षस खड़ा होता है और भोला राक्षस को मारने के लिए जाता है, पर उल्टा भोला ही नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, यह राक्षस तो इतना ताकतवर है, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? फिर राक्षस भोला को दोनों हाथों से उठाकर हवा में उठा देता है और भोला को नीचे फेंक देता है। भोला को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। फिर भोला खुद को बचाने के लिए उस राक्षस के आगे आगे भागने लगता है। अपने आप को इस राक्षस से खुद को कैसे बचाऊं? यह तो मेरी जान ही ले लेगा। हाँ, मैं धूल उसकी आंखों में उड़ा देता हूँ। फिर भोला जमीन की धूल को राक्षस की आंख में उड़ा देता है। राक्षस को कुछ नजर नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है। तभी एक बौना पीछे से उसकी पूंछ में आग लगा देता है। बचाओ बचाओ, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है। और राक्षस नष्ट हो जाता है। सब बौने खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। अब तो मुझे वह जड़ी बूटी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, अब तुम उस जड़ी बूटी को ले जा सकती, मैं खुद तुम्हें वह जड़ी बूटी देती। सुबह होते ही बौनों का सरदार भोला को बगीचे में ले जाकर उसे जो भी जड़ी बूटियां चाहिए थीं, वो दे देता है। ध्यान रखती, इसे किसी भी गलत इंसान के हाथ में नहीं देती, नहीं तो कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकती। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। यह लेती, इस ताबीज को पहनकर तुम सुरक्षित घर पर पहुंच जाती और इसकी मदद से तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती। भोला बौने के गले मिलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। यह लीजिए वैद्य जी, आपने जो जो जड़ी बूटियां कही थी, मैं सभी लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। मैं अभी से वह खास तेल बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर वैद्य जी वो खास तेल बना देते हैं और भोला की माँ का इलाज शुरू कर देते हैं।